इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डोंट सीक एन अप्रोच इन यंग एज। देखो, आज मैं देखता हूँ ना कि लोग वैलिडेशन के लिए, है ना, या फिर इंटेंशन के लिए, है ना, या फिर अपनी तारीफ सुनने के लिए, है ना, एकदम पागल रहते हैं भाई। और वो चीज़ें यंग एज में आपको मिलना जेन्युइनली इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अंडरस्टैंड? जो भी आपकी तारीफ कर रहा है, जो भी आपको वैल्यूएशन दे रहा है यंग एज में बिना कुछ उखाड़े, तो समझ जाना वो आपको मैन्युपुलेट कर रहा है। हो सकता है कि उसका आपसे कोई ना कोई काम होगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप खुद समझो कि मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो मैंने लास्ट वीडियो में ये बोलता हूँ कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंटेंशन की भूखी होती हैं, इसलिए वो एक इंटेंशन के कारण या फिर एक कमिटमेंट नहीं, मतलब एक फेक तारीफ सुन के वो इतनी खुश हो जाती है कि वो अट्रैक्टेड फील करने लग जाती है सामने वाले पर्सन के लिए। अंडरस्टैंड? और सेम बॉयज़ में भी, अगर कोई बॉय कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर किसी फील्ड में है और अगर उसका बॉस उसकी तारीफ कर रहा है, तो उसका अल्टीमेट एक चीज़ बैक एंड पे ये ज़रूर होगा कि वो चाहता है कि वो उसके सेल पूरे करे, टारगेट पूरे करे, या वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक, मैनिपुलेशन ट्रिक आपके ऊपर अपनाई जाती है। और यंग एज में मैं कहता हूँ कि अगर आपको घर के सिवाय बाहर कहीं से भी आपकी वैलिडेशन मिल रही है या फिर आपकी तारीफ सुनने को मिल रही है बिना कुछ उखाड़े, जैसे मैं हूँ, मैं पिछले 5 से 10 साल में मैंने गालियाँ ही खाई हैं लोगों से। अब जाके मेरे को तारीफ़ें सुनने को मिलती है मेरे परिवार से। मेरे तो इवन मेरे परिवार वाले भी तारीफ़ नहीं करते थे भाई, 100 बात की एक बात। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, एंड मैं देखता हूँ कि वो उनके घर में कोई इज्जत होती नहीं है, और बाहर अगर कोई इसकी इज्जत कर देता है तो वो उन पे ही फ़िदा हो जाती हैं। और या फिर बॉयज़ का भी सेम सिचुएशन है, वो घर वाले उनकी इज्जत करते नहीं है, बाहर जाते हैं फिर वो बैड कंपनी ज्वाइन करते हैं, इसी करके वो बैड कंपनी उनको इज्जत देती है। बट ऐसे मत करो यार। घर वालों को रिक्वेस्ट है, आपका लड़का लड़की कैसे भी हो, बट आप उनको टेंशन दो, आप उनको वैलिडेशन दो, चाहे वो बुरे दिखते हो भाई। एक फैमिली की तरफ से अगर आप ख़राब चीज़ को भी सही बोल दोगे, हौसला दे दोगे, तो आपका लड़का लड़की बहुत आगे जाकर तरक्की करने वाला है, ये समझ लेना। क्योंकि बाहर जो उनको अटेंशन दे रहा है, वैलिडेशन दे रहा है, वो सब फेक है, ऑलमोस्ट फेक है भाई, फेक। उनके पीछे मैनिपुलेट करने के लिए अगर गर्ल्स को कोई दे रहा है इम्प्लीमेंट या फिर कम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उसका इंटेंशन हो सकता है कि मैं इससे रिलेशनशिप में आऊँ या फिर इसको मैनिपुलेट करके मैं इसको यूज़ करूँ। बॉयज़ का सेम सीन है। बॉयज़ के बैड कंपनी में अगर कोई जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ऐसे दोस्त बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं कि हाँ भाई तू सब कुछ कर लेगा, तू ये है, तू वो है ना। पर अल्टीमेट उनका बैक एंड पे उनका इंटरेस्ट होता है कि यार इससे इससे मैं खर्चा करवाऊंगा या फिर लड़ाई झगड़े में इसको आगे रख लूँगा, है ना। जब मेरे को मौके पे किसी मुर्गे को फंसाना होगा तो इसको आगे कर दूंगा। तो एक मैनिपुलेशन गेम होती है, इसमें आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अटेंशन के भूखे आप यंग एज में बिल्कुल मत रहना, ठीक है। इवन देखो, मैं सिंपल सी बात है, इज्जत इंसान को रियल में तभी मिलेगी, वैलिडेशन रियल में तभी मिलेगी जब उसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रखा होगा। उखाड़ने का मतलब ये है कि उसने कुछ ज़िंदगी में किया होगा, उसने अलग किया होगा, लोगों से अलग होगा, समाज में वो दूसरों से अलग दिखता होगा। समाज में उसने जो 100 लोगों ने नहीं किया, उसने 101 ऐसा मतलब वो एक इकलौता ऐसा होगा जिसने उस 100 लोगों को पीछे करके वो सबसे एक हो गया। तब जेन्युइनली वैलिडेशन मिलती है, तब आपके नाम पर काम होते हैं। बट बिना कुछ करे आपके नाम पर काम होने लग जाओ यंग एज में, तो समझ जाना कि बलि का बकरा आप हो पहले नंबर पे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है, मैनिपुलेशन है। और कभी भी आपने इन सब चीज़ों के बहकावे में नहीं आना है। यंग एज में आपको, मैंने आपको बोल दिया, अपनी स्टोरी बोल दिया कि मेरे घर वाले ही मेरे को में ही इंपॉर्टेंस देते थे, तो मैं बाहर से क्या वैलिडेशन रखता। बट शुक्र है कि मैं इस ट्रैप से पहले से ही मेरे को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूँ आज भी। स्टार्टिंग से मेरा था कि यार मैं खुद को जानना चाहता हूँ, जान रहा हूँ, और मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं अपने लिए बहुत अच्छा हूँ। बाकी दुनिया मेरे को क्या समझती है, क्या सोचती है, मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी स्टार्टिंग से ही सोच थी, और यही सोच आपने ऑलमोस्ट रखनी है। आई नो आपके कमेंट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट आते हैं, आपकी वैलिडेशन मिलती है, तो मुझे और भी वीडियो बनाने का दिल करता है, और भी मुझे इन मोटिवेशन मिलता है। बट ये सब चीज़ जेन्युइन है, मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी दे रहा हूँ। आपको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप रिलेट कर रहे हो।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में जब हम पंप हो जाते हैं किसी दूसरे के कमेंट से, जैसे मैं बता दूं, स्टार्टिंग में मैं फोटोज डालता था या फिर जस्ट एक घूमने वाली वीडियोस डाल दिया या फिर कुछ भी डाल दिया तो अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, पर अल्टीमेट उसका बैक एंड में ये रहता था कि जो सामने वाला पर्सन मेरी तारीफ कर रहा है उसका कोई ना कोई तो लिंक निकलता था काम को लेकर। या तो वो सोचे वो इसने इसलिए कमेंट किया होगा कि मुझे वो लाइक कमेंट बैक करेगा, ठीक है, या फिर इसलिए कमेंट किया होगा कि मैं उससे पूछूंगा कि यहाँ पर जाने के लिए क्या क्या खर्चा हुआ, या फिर इसलिए लाइक किया होगा कि हो सकता है कि वो अगले सोच रहा हो कि या सोच रही हो कि मुझे ये लेके जाएगा नेक्स्ट टाइम, है ना। तो इंटरेस्ट सब चीज़ में होते हैं। ओके, ये हमेशा बात याद रखना। यंग एज में अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, या तो जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वो तो फिर अलग लेवल का होगा। जैसे मैं हूँ, मैं जब अपने छोटे से मिलता हूँ या फिर बड़े से मिलता हूँ तो मेरा सेम ही एटीट्यूड रहता है। छोटे से प्यार बड़े से प्यार सेम है, बिकॉज ऑफ मैं उस लेवल से निकल चुका हूँ। ओके, अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है जो कि आपको कम्प्लीमेंट दे रहा है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जेन्युइनली उसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रखा होगा। इसलिए क्योंकि हम जैसे लोग जब हम किसी को कम्प्लीमेंट देते हैं या फिर प्रेज़ करते हैं, तो हम ये सोच के करते हैं कि अगर बचपन में हमको ऐसा कुछ कम्प्लीमेंट मिला होता या हमको प्रेज़ किया होता, तो हम जो इतना स्ट्रगल किया, हमने अपनों से लड़े, हम बाहर के लोगों से लड़े, फिर जाके हमने ये अचीव किया, शायद वो इंसान हमारे इसी वर्ल्ड से वो मोटिवेट होके कुछ जल्दी कर ले। तो हमारा पीओवी ये रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम समाज में जो आपको इंटेंशन दे रहा है फ्री में, है ना, समझ जाना कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होता ही होता है। ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है अगर आप इसको नहीं वैल्यूएट करोगे, ठीक है। दूसरा ये है कि देखो, अटेंशन से होता क्या है, जब आप किसी को अटेंशन देते हो, अप्रोच करते हो, तो उसमें 3 चीज़ें मोस्ट होती है। लव होता है कि हाँ, वो आपको प्यार दे रहा है, वो आपको कहेगा कि आप अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। इससे आप अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। या फिर मैं लाइक करता हूँ, आपकी वाइफ़ मेरी तरह मैच होती हैं, है ना। या फिर दूसरा क्या होता है कि टेंशन का सबसे मेन कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करता हो तब भी आपको अच्छा लगता है। तो यही है कि प्यार हो गया, लाइक हो गया, आपको रिस्पेक्ट देना, है ना। बट एक बार ज़रूर दिमाग में सोच लेना कि आपने ऐसा किया क्या है कि वो आपको एकदम से ये चीज़ देना स्टार्ट कर रहा है। और हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन हो, गर्ल्स के लिए मैनिपुलेशन हो सकता है कि वो उसको यूज़ करना चाहता हो या फिर रिलेशनशिप में आना चाहता हो, दैट्स व्हाई शी, मगर ये तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए होता ही है क्योंकि वो टेंशन की भूखी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयज़ जो सिंप होते हैं वो पीछे लगे रहते हैं। अगर वो अच्छी भी नहीं होगी तब भी देते रहेंगे, ठीक है। अच्छी होगी तो वो तो चलो ठीक है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर फिर वो उनकी जाल में आ जाते हैं और बस वो चीज़ चल जाती है, ठीक है। और बॉयज़ में वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बॉयज़ में जब ये चीज़ें होती हैं तो उसका बैक एंड में बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर बॉस होगा तो वो आपसे काम लेना चाहेगा एक्स्ट्रा, अगर दोस्त होगा तो वो आपको लड़ाई झगड़े में लेके आएगा या फिर आपसे खर्चा पानी करवाएगा, ठीक है। और अगर एकदम से अगर अगर आगे भी ले जाता हूँ, अगर वाइफ़ होगी तो वो भी चाहती होगी कि हाँ, अगर मैं थोड़ा-सा इसको रिस्पेक्ट दूँ या लाइक दूँ या फिर प्यार दूँ तो मेरे खुद के फुलफ़िलमेंट या ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो इंटरलिंक हैं सारे एक-दूसरे से, बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ मैनिपुलेट आपको हो रही है तो आप आगे जाकर सोचो कि इसका फल आपको क्या देना है। अगर वो फल देने से आपका भला हो रहा है या फिर आपका ही फ़ायदा हो रहा है तो आप दे दो। बट आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे से ये चीज़ करने के लिए की जा रही हैं, तो आप भाई वहाँ से दूर हो जाओ। मतलब कि आप उसको डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड दे दो। वो मेरे पास बहुत सारे आते हैं ऐसे, सही बताऊँ, मेरे स्टोरीज़ में ऐसे बहुत सारे लाइक आते हैं, मेरे स्टोरीज़ में बहुत सारे कमेंट आते हैं जब मैं बैक एंड पे देखता हूँ या फिर मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है। एक बार ऐसा ही था, एक बॉय था, वो मेरे को फ़ॉलो नहीं कर रहा था, बट मतलब फ़ॉलो उस टाइम नहीं कर रहा था, ठीक है। उसने मेरे को फ़ॉलो किया, मेरी स्टोरी पे लाइक करना स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब कि एक किस्म से वो बम्बार्ड करने लग गया, स्पैम करने लग गया। मैंने कहा यार क्या इसको, मेरे को पता लग गया था कुछ ना कुछ तो काम होगा। मैंने कहा ये रोज़-रोज़ ऐसे करके मेरे को डिस्टर्ब करे, मैं इससे बात ही कर लेता हूँ। फिर मैंने इससे बात की और बात-बात से पता लगा वही मेरे काम के बारे में और ये मेरे ट्रेडिंग के बारे में या फिर ये सब बारे में बातचीत हो रही थी। और वो ऐसा इंसान था, इंसान क्या बच्चा था यार, बच्चे को मैं क्या बोलूँ, कि वो एक दिन में अमीर बनना चाहता था, ठीक है। वही बात मैंने उसको समझाई, फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता, लंबी बात हुई। फिर उसके बाद से उसने मेरे को लाइक करना, इवन कि उसने अनफ़ॉलो कर दिया भाई, ठीक है ना। तो बात वही है, जब हम डायरेक्ट बात करते हैं उनके ट्रस्ट पे ना हो तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। बट तो याद रखना, ये जो लोग छोड़ के जाएँगे इससे भी आपने दुखी नहीं होना, बिकॉज़ अच्छी बात है कि उसने आपको डिस्टर्ब करना छोड़ दिया, नहीं तो फिर वो आपकी माइंड में कहीं न कहीं जाके
वो डिस्टर्ब करती है कि यार कहीं मैं तो गलत नहीं था यार, मैंने ये किया या वो किया। बट ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दूं एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो चीज़ें चलती हैं लोगों के दिमाग में, अल्टीमेट मैनिपुलेशन ही होता है आपको फ्री में अटेंशन देने के लिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग आने वाली है अबाउट टू नेचर और मैनिपुलेशन, तो हमें सब्सक्राइब करना जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।